एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर हैं, उनका सम दे रखा है हमारे पास 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, एक्सीड्स का मतलब मोर है, इतना ज्यादा है। अगर एक नंबर हमारे पास सपोज मान लीजिए 50 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरे नंबर में हम 50 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसी तरह से अगर एक नंबर हमने x मान लिया, ठीक है, फाइंड दी अदर पूछा, इसमें सम दे रखा है 95, एक नंबर दूसरे से ज़्यादा है 15, तो हमने क्या करा, लेट जिससे कंपेयर कर रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो लेट वन नंबर बी x, ठीक है। वन नंबर हमारे पास कितना x है, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या होगा, एक नंबर हमारे पास x है तो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या होगा, x से कितना 15 एक्सीड, यानी x प्लस 15, ठीक है। आप यहाँ ध्यान रखना, एक्सीड्स का मतलब इतना ज्यादा। इफ वन एक्सीड्स दी अदर, दूसरा नंबर जो है पहले से 15 ज्यादा है, तो सेकंड नंबर इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 15। अब फर्स्ट जो हमारी कंडीशन थी क्या थी, इन दोनों का नंबर का सम कितना है 95, तो बस हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो सम दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 95। तो बस यहाँ लिख देते हैं x प्लस पहला नंबर x प्लस दूसरा नंबर कितना x प्लस 15, ठीक है। इन दोनों का जो सम दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 95, बस यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। इससे पहले कोफिशिएंट 1 है, इससे पहले भी कोफिशिएंट है 1 छुपा हुआ है। 1x प्लस 1x कितना हो गया 2x, ठीक है। x प्लस x क्या हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू कितना बचा है हमारे पास, बचा इक्वल टू 95। तो देखिए x और x क्या हो गया 2x, ठीक है, प्लस 15 इक्वल टू 95। अब 2x को तो हम इधर ही रखते हैं क्योंकि वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं। तो जो 15 है, ये 15 एक नंबर है यानी कांस्टेंट है, तो उसको हम कांस्टेंट के पास ले जाएंगे यानी दूसरी साइड। यहाँ प्लस का 15 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। इक्वल टू लग रहा है, इक्वल टू लगा दिया, फिर 95। अब प्लस का 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। 95 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 80, ठीक है 80। यहाँ पे 2x था, 2x को ऐसे रहने दिया। अब 2 और x दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यानी x को ऐसे रहने दिया, x के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाता है, प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में तो प्लस में, और अगर कोई चीज़ अपॉन में यानी डिवाइड में तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया 80/2, कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, ठीक है। तो जो 1 नंबर हमने माना था x, वो कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। देयरफॉर एक नंबर हमारे पास आ गया 40, तो अदर नंबर हमारे पास कितना आ गया, अदर नंबर इक्वल टू देखो कितना था x प्लस 15 था, यानी x प्लस 15 का मतलब x कितना है 40, तो x प्लस 15 कर देंगे, यानी x प्लस 15 को पहले ऐसे लिखा, x कितना है 40, तो 40 प्लस 15 कितना आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 55, सॉरी ये आ गया हमारे पास 55। एक नंबर हमारे पास आ गया 40 और दूसरा नंबर कितना आ गया 55, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दो नंबर हैं वो आपस में 5:3 रेशियो में है। इफ़ दे डिफर बाई 15, डिफर मतलब उनका सब्ट्रैक्शन, इफ़ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखो आप, जब भी कोई दो नंबर रेशियो में दे रखे हैं तो हम उनके साथ x ले लेते हैं, मतलब लेट वन नंबर बी, देखो 5 है तो 5x, दूसरा नंबर 3 है तो 3x, लेट वन नंबर बी 5x एंड सेकंड नंबर या अदर नंबर ऐसे लिख सकते हो, एंड सेकंड नंबर बी क्या हो जाएगा 3 था 5:3, तो 3 यानी कि 3x, ठीक है। x एक कोई नंबर है जो इनके साथ दोनों के साथ मल्टीपल है, ठीक है, 3 इंटू समथिंग एंड 5 इंटू समथिंग, ठीक है। इफ़ दे डिफर बाई 18, अब यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ATQ आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 18, यानी दोनों नंबर का डिफरेंस, यानी कि 5x माइनस 3x, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में 18, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। ठीक है, तो 5x माइनस 3x, 5x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा 2x। ठीक है, ये 5 चॉकलेट माइनस 3 चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट बचेंगे, इस तरह से x है, तो 5x माइनस 3x कितना 2x इक्वल टू 18। अगर मान लो हमने चॉकलेट मान के कर लो। ठीक है, आप जो आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 5x में से 3x के तो 2x, अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/2, मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ डिवाइड में, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू आई 9, ये हमारा आंसर नहीं है, ये x की वैल्यू आई। अब जो हमने नंबर माने थे 5x और 3x, बस यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देयरफॉर जो फर्स्ट नंबर या 1 नंबर जो हमने माना था 5x था, तो 5 इंटू एक्स था ना, तो 5 इंटू 9 कितना आ गया 45, 5 9 ज़ा 45। एंड जो सेकंड नंबर था, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 3x था, तो 3 इंटू एक्स। ठीक है, 3x का मतलब 3 और x मल्टीप्लाई में है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 9, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, आप इनको यहाँ चेक भी कर सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 18 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर इनके आ गए। आप अपनी सहूलियत के लिए इनको चेक भी कर सकते हो। 45 में से 27 को जब घटाएंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा, कितना आएगा, वो आएगा 18। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे आंसर आ गए कितना 45 एंड 27, ये 2 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर उनको जोड़ते हैं तो आएगा 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? तो सबसे पहले समझ लीजिए आप कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस होता है 1 का। ठीक है, जैसे 7 8 9 या 10 11 12 या 13 14 15 या 1 2 3, ये सब क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस होता है 1 का। अब यहाँ हमें नंबर कोई पर्टिकुलर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, क्या हो जाएगा, एक हमने मान लिया x और एक हमने माना x, दूसरा क्या होगा x+1 होगा, तीसरा क्या होगा x+2। ठीक है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा इससे एक ज़्यादा और तीसरा इससे भी एक ज़्यादा। ठीक है, अब इन तीनों का सम जो है वो आ रहा है 51, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों का सम 51, यानी कि x+1 प्लस तीसरा नंबर x+2, इन तीनों का सम आ रहा है हमारे पास 51। अब देखते हैं, देखो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीन तो x आ गए, तो हम यहाँ लिख देंगे 3x, इनको ऐड कर रहे हैं ना, तो x x x कितने हो गए 3x +1 +2, 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 3x + 3 इक्वल टू आ गया 51। ठीक है, अब 3x को यहीं रहने देंगे, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3x इक्वल टू 51 - 3, तो 51 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 48। 3x है, अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 के साथ x मल्टीप्लाई में दोनों आपस में, तो x को यहीं रखा और जो 3 मल्टीप्लाई में इसको इधर डिवाइड में पहुँचा दिया, तो 48 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 16। अब x 16 आ गया, तो जो नंबर थे हमारे, एक x था, एक इससे ज़्यादा, एक उससे भी ज़्यादा, तो नंबर्स क्या आ गई, हमारा आंसर भी आ जाएगा यहीं से डायरेक्ट। देयरफॉर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, या कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, इंटीजर पूछा आप, इंटीजर भी लिख सकते हैं। देयरफॉर नंबर्स आर या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, क्या हो गए, पहले तो आ गया 16, फिर दूसरा क्या होगा 16 + 1 यानी कि 17, फिर तीसरा क्या आ जाएगा 16 + 2 यानी कि
कितना आ गया 18। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 नंबर आ गए, कौन से 16, 17, 18। इन तीनों को आप सम करोगे तो देखो 51 ही आएगा। आप एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 16 + 17 + 18 कितना आ जाएगा, ये हमारा जो आएगा ये आएगा 51 ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 हो गया।